Hey learner, how are you all? So in this video, I'm going to explain you about combination of errors, right? So before starting this, एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है एवरीथिंग अबाउट एरर, तो सबसे पहले वो देखो एंड देन इस वीडियो पर आओ और फिर आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। बहुत सिंपल सी चीज है। कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये समझ नहीं आ रहा, मल्टीप्लीकेशन करना नहीं आ रहा, डिवाइड करना नहीं आ रहा, एडिशन करना नहीं आ रहा, सब्सट्रैक्शन करना नहीं आ रहा एरर में। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बट बिफोर दैट आप प्रीवियस वीडियो को एवरीथिंग अबाउट एरर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 2 या 2 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अगर आपके पास जो भी रिजल्ट आया, तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था रिजल्ट इस फॉर्म में मिलता है, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। फाइनली आपको इस फॉर्म में लिखना होता है जहां पे जो जेड है ये बताता है आपको ट्रू वैल्यू और जो डेल्टा जेड है ये बताता है आपको एरर। ठीक है, फिर ये भी सिखाया था कि डेल्टा जेड अपॉन जेड को अपन कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, राइट? और डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 अगर करता हूं मैं, तो इसको हम कहेंगे परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी प्रीवियस क्लास के बारे में, हमें इतना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर में हमें जो पढ़ना है बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। पहला ये है कि एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, मतलब आपको क्या बता रहा हूं, एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस, करेक्ट? मतलब आपको एडिशन भी सीखना है। अगर दो आपके पास वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो उसका सम और डिफरेंस दोनों कैसे करेंगे। सेकंड पढ़ना है आपको प्रोडक्ट और डिवीजन, जिसको आपको एनसीईआरटी में लिखा होगा एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशिएंट। ठीक है, थर्ड है आपका हमारा एरर इन द केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू पावर, मतलब अगर कोई पावर वाला क्वांटिटी होता है, ठीक है, लेट मी राइट हियर पावर क्वांटिटी। ठीक है, तो पावर क्वांटिटी वाला अगर कुछ होता है तो आपको वो भी करना है। इन तीनों में ही सबसे इजी क्या है, सबसे इजी हमारा फर्स्ट वाला, सबसे इजी है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है आपका एडिशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब एडिशन ऑफ एरर्स में हमें जो पढ़ना है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ए को मुझे लिखना है, लिखने का तरीका आपको पता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जहां पे जो ए है ये क्या बताता है, ये बताता है ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए बताता है मुझे एरर। ठीक है, अगर बी को मैं लिख रहा हूं सो दैट वुड बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर एक चीज मेरी बात को आप कैच कर लेते हो, पकड़ लेते हो ना, तो ये चाहे डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, सभी में काम आएगा। क्या इसका जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे जेड क्या है अगेन आपका ट्रू वैल्यू, डेल्टा जेड क्या है आपका एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो इसको और इसको ऐड करा मैंने, तो ध्यान से देखो ए प्लस माइनस डेल्टा ए को मैंने ऐड करा। ठीक है, इसमें बी प्लस माइनस डेल्टा बी को जैसे आप ऐड करते हो वैसे ए को बी के साथ ऐड करा, तो सर ये आया ए प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्या याद रखना है कि जब भी हम एरर की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेना है। तो डेल्टा लेट्स सपोज मेरे पास एरर आ रहा है 0.1 और 0.3, ठीक है, तो इसको आपको हमेशा ऐड करना है। याद रखना एरर को हमेशा ऐड करना होता है, बिकॉज हो सकता है ऐड करने के बाद क्या पता चल रहा है कि वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में अगर कुछ कम भी आता है तो वो चल जाता है, बट अगर ज्यादा आता है तो वो नहीं चलता, इसलिए आपको हमेशा एरर को मैक्सिमम लेना है। तो इसीलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट वुड बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपको हमेशा इसको ऐड करना है। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट एडिशन ऑफ एरर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, कि आपको सब्सट्रैक्ट कैसे करना है। सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर में अगेन हमें पता है कि ए को अगर मैं बात करूं तो सर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को अगर मैं बात करूं तो इसको लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमारा आंसर हमेशा ये होना चाहिए, चाहे आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा ए को बी से आप माइनस कर दो। ठीक है, और अगेन ध्यान से देखो तो ये आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ध्यान से देखो रिजल्ट क्वाइट सिमिलर है जो हमने एडिशन में करा था, राइट? तो यहाँ पे भी आप क्या करो ए माइनस बी प्लस माइनस, मैंने बताया था कि जब भी ऐसा है तो एरर को हमेशा मैक्सिमम लिखने के लिए आपको क्या करना है, प्लस करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन क्या है कि अगर आप एडिशन ऑफ एरर्स या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स कर रहे हो, इन बोथ केसेस आपको एरर को हमेशा ऐड करना है। जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए और डेल्टा बी, उसको दैट शुड बी एडेड। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो उसमें भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर्स इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटीज में एरर क्या था, लेट्स सपोज अगर मैं इस सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए था और बी में क्या था आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसका इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, और ये दोनों ही क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। तो चाहे आप एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, इन द बोथ केसेस एरर मस्ट बी एडेड। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि अगेन लेट्स सपोज ए में एरर है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, इसको तो दिमाग में रखना ही है, और ये है आपका बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट क्या होगा, हमेशा रिजल्ट ये होगा, इसको ध्यान में रखना है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, दैट शुड बी योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट? अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया मेरे पास ए इंटू बी, ए का मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो सेम एज इट इज, और ए का मल्टीप्लाई अगेन बी में, तो ये हो गया प्लस माइनस ए इंटू में डेल्टा बी, अगेन प्लस में डेल्टा ए का बी में, तो सर ये हो गया बी इंटू प्लस माइनस आएगा डेल्टा ए
और अगेन डेल्टा ए का डेल्टा बी में, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और ये फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो जो जेड की वैल्यू है आप मल्टीप्लाई करो तो वो क्या है, ए इंटू बी, करेक्ट, क्या है, ए इंटू बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जेड से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अगेन जेड से डिवाइड कर दिया, बट मैंने उसको लिखा ए इंटू बी बिकॉज ये जो न्यूमरेटर में ए बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कट गया पहला वाला, तो ये आया 1, ए बी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, तो ए कैंसिल हो गया, ये मेरे पास क्या, डेल्टा बी अपॉन बी, इसमें मेरा बी भी कैंसिल हो गया, सो ये मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें मेरे पास आया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्वल टू जेड, जेड जेड कैंसिल हो गया, तो यह मेरे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। ध्यान से देखो 1 ने 1 को मार दिया, डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ये वाली जो क्वांटिटी है डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, ये क्या है, ये है मेरा याद करो, ये क्या है मेरा रिलेटिव एरर, डेल्टा ए अपॉन ए और रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर इन बी। आपको पता है रिलेटिव एरर की वैल्यू बहुत छोटी होती है बिकॉज़ डेल्टा एरर है और आपका ये ए जो है ट्रू वैल्यू है, तो ये छोटी क्वांटिटी है, तो इन दोनों का छोटा छोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो इसको अवॉइड करा तो मेरे पास फाइनल आंसर आया, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब एज आई हैव टोल्ड यू कि हमेशा उसको ऐड करना है, तो ये फाइनली आपको लिखना है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव एरर आएगा उन दोनों को आपको ऐड कर देना है, राइट। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सर डू यू हैव एनी एग्जाम्पल? यस वी हैव, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने लिखा है z इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, अब अगर मुझे इसका रिलेटिव एरर लिखना है तो आपको सिंपल क्या करना है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस में डेल्टा सी अपॉन सी, यही हमने अभी डेरिवेशन में प्रूव करा था। ठीक है, एक चीज और, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड में भी सेम करना है, तो पूरे डेरिवेशन को वापस से रिपीट नहीं करना है, जो हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं रिपीट करा है बिकॉज वो कॉमन सेंस है। सेम क्या होगा आपका, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो या डिवीजन में हो, दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है कि सर अगर जेड की वैल्यू ए अपॉन बी है तो आपको जो डेल्टा जेड जो आपका रिलेटिव एरर होगा वो होगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी, करेक्ट। सर एक आधा और एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल, लेट्स सपोज जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी है, तो जेड की डेल्टा जेड अपॉन जेड जो रिलेटिव एरर आएगा दैट वुड बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में, आप चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो आपको हमेशा ऐड करना है, तो मैंने सबको क्या कर दिया, ऐड कर। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला बचा है पावर के फॉर्म में। लेट्स सपोज अगर कोई पावर के फॉर्म में, लेट्स सपोज जेड इज इक्वल टू ए की पावर 3 है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जब भी आप इसका रिलेटिव एरर फाइंड करोगे जेड का रिलेटिव एरर क्या होगा, दैट वुड बी डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब जो पावर हो जाता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है जब भी आप एरर फाइंड करो, तो ये हो गया 3 इंटू, अब ए का रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, पावर के फॉर्म में पावर को आगे ला दो, बाकी सेम चीज है, बाकी सेम वही जो आपने डिवीजन में या मल्टीप्लाई में करा था वही होगा। कोई अच्छा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज ए जेड की वैल्यू है ए की पावर m, बी की पावर n, एंड सी की पावर p। ठीक है, अब इसका डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या होगा, सर सिंपल है, पावर को आप मल्टीप्लाई करो और ए का रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए, मल्टीप्लाई है तो सर प्लस साइन लगाओ, सर फिर n पावर है n को आगे लेके आओ, बी का रिलेटिव एरर डेल्टा बी अपॉन बी, सर डिवाइड है, सर डिवाइड है तो प्लस लगाओ, पावर को आगे लेके आओ, डेल्टा सी अपॉन सी, सो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू m डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस p डेल्टा c अपॉन c, राइट, दैट्स सो सिंपल, करेक्ट। सो ये चीज बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने, आई एम रिपीटिंग अगेन, इस वीडियो को देख भी लिया है तो एक बार जाकर के एवरीथिंग अबाउट एरर जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आपको और अच्छे से एरर में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एरर और ये पूरा चैप्टर ही एक्चुअली यूनिट एंड डायमेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके किए बिना, इसको बिना करे आप जो है 11th या 12th के फिजिक्स को टच भी नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एक वीडियो का लेंथ भी बहुत छोटा है। ठीक है, आपको थ्योरी का पूरी अंडरस्टैंडिंग, डेरिवेशन पूरा करा रहे हैं। अब सिंपल सी चीज है, आप देखो और कुछ भी डाउट्स आए तो आप डायरेक्टली पूछो, और आप लाइव क्लास भी बुक कर सकते हो। बहुत ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाओ www.tryoteachers.in एंड आप वहां पे जाइए। आपको अगर लाइव क्लास भी करना है, बुक करना है, देन यू कैन बुक डायरेक्टली लाइव क्लास। अगर आपको डाउट क्लास पढ़ना है तो आप डाउट क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है, अगेन लास्ट थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट करो, अप्रिशिएट करो हमारे एफर्ट को। थैंक यू।